നമസ്കാരം. CPIM ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പറും മഹിളാ അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ സവിതയാണ് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിമൻ ഇഷ്യൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സവിതയോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. Mama, first of all, I am directly moving to the women issues in Haryana. हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें विमेन यानी सेक्स रेशियो सबसे वर्स्ट है. ये बात कई सालों से ऐसा ही है. इसके बारे में आपकी कहना? हरियाणा का जो समाज है वो बहुत ज़्यादा पितृसत्तात्मक समाज है और हरियाणा की जो लड़कियां हैं वो कंपैरेटिवली शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हरियाणा की लड़कियां कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियों को हरियाणा में पैदा नहीं करना चाहते. और पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हरियाणा का जो सेक्स रेशो है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हरियाणा में निचले स्तर पे जो काम सरकार को करना चाहिए, ज़मीनी स्तर पे योजनाओं को लागू करने का काम वो अभी भी हरियाणा में नहीं है. ऊपरी तौर पे अगर हम देखेंगे करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और उन विज्ञापनों का हाल ये है कि ना तो असल में बेटियां बच रही हैं और ना बेटियां पढ़ रही हैं. क्योंकि हरियाणा के अंदर हम ये देखते हैं कि पिछले दिनों में हरियाणा की लड़कियों ने स्कूल अपग्रेडेशन को लेके काफ़ी बड़ा एजिटेशन हरियाणा में किया और उसके बाद 122 स्कूल सरकार अपग्रेड करने पे मजबूर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी स्कूलों की स्थिति ये है कि ना तो वहाँ पे टीचर्स हैं और ना अपग्रेडेशन के बावजूद जो जो सब्जेक्ट वहाँ पे आए हैं उन सब्जेक्ट के लिए टीचर अवेलेबल करवाए गए हैं. और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के अंदर शौचालय तक की सुविधाएं हरियाणा के अंदर नहीं है. तो एक तरह से हम ये देखेंगे कि जो ना ट्रांसपोर्ट के साधन है, ना शौचालय हैं स्कूलों के अंदर, ना टीचर्स हैं, जिसकी वजह से जो शिक्षा है हरियाणा की लड़कियों की वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है. ऊपर से हरियाणा में महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपराध भी बढ़े हैं और जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से अपराधों में निरंतर इजाफा है. तो उसकी वजह से भी लड़कियों को पैदा नहीं करना चाहते और लोग ये सोचते हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है. हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 है. तो ऐसी स्थिति के अंदर जो परिवार है वो ये सोचता है कि एक ही बच्चा हो और एक बच्चा वो लड़की हो, लड़का हो, लड़की ना हो. तो उस वजह से लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है और लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, अबॉर्शन करवा लिए जाते हैं और जो लड़कियां पैदा भी हो जाती हैं उनके नाम माफ़ी, काफ़ी, बतेरी, बस्कर, एनएफ कोर, अंतिमा, इस तरह के नाम उन लड़कियों के रखे जाते हैं कि बहुत हो गया, हमें और लड़कियां नहीं चाहिए. तो ये जो सारी स्थिति है, एक तरफ हरियाणा का जो पितृसत्तात्मक समाज है, दूसरी तरफ जो नव उदारवादी नीतियों का जो असर है जिससे महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीवन चलाना मुश्किल है, उन सब की भुक्तभोगी लड़कियां और महिलाएं बन रही हैं. ये सब इश्यूज गवर्नमेंट सही तरीके से एड्रेस कर रही है क्या? हाँ, वो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान वहाँ पे चलाया, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए विज्ञापनों के ऊपर खर्च किए गए, लेकिन असल में ज़मीनी स्तर पे जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं लड़कियों के लिए स्कूलों में आने जाने के लिए, या फिर हम कहेंगे कि स्कूलों का स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए या टीचर लगाने के लिए या समाज में लड़कियों के लिए एक सोच बदले, समाज की सोच में एक बदलाव आए, उसके लिए काम नहीं किया गया. बल्कि उल्टा हम ये देखेंगे कि वहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है वो मनुवादी मानसिकता को लगातार वहाँ पे थोपना चाहती है, जिसका मकसद ये है कि जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो घरों तक सीमित रहें, वो बाहर ना निकलें. लेकिन महिलाएं और लड़कियाँ जो हैं वो हरियाणा में एजिटेशनों में शामिल हो रही हैं. अभी आपने किसान आंदोलन
के अंदर भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में वहाँ पे महिलाएं शामिल थी। पिछले दिनों आंगनवाड़ी वर्कर्स का आंदोलन था, 4 महीने तक लगातार हड़ताल चली है। तो लगातार लड़कियों की, महिलाओं की आंदोलनों में भागीदारी है और जो सरकार उनको घरों तक सीमित करना चाहती है उसके विपरीत वो बाहर निकल के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। Because of this sex ratio issue, Haryana men are setting up marriage with women from other states, especially from Kerala. What is the situation of these girls in this state? Is they are secure there? हरियाणा का जो सेक्स रेशो है वो क्योंकि काफ़ी ख़राब है, तो हरियाणा में लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती हैं, तो उसी वजह से दूसरे सभी राज्यों से लड़कियों को ख़रीद के भी लेके आते हैं और जो दलाल हैं उनके माध्यम से भी लड़कियों को लेके आया जाता है, जिसमें केरल की, बंगाल की, त्रिपुरा की, उड़ीसा की, यूपी, बिहार, सब लगभग सभी राज्यों की लड़कियां उसमें शामिल हैं। और उनकी स्थिति का अगर हम जायजा लें तो जब तक उनको कोई बच्चा नहीं हो जाता तब तक उनको अंदर एक बंधक की स्थिति में उनको अंदर रहना पड़ता है और वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। वो कल्चरल लेवल पे वो बिल्कुल डिफरेंट जीवन शैली उनकी होती है, बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने जीवन जिया होता है, जिसकी वजह से स्थिति ये होती है कि वो ना तो इंटरेक्ट करने की स्थिति में हो पाते, खान पान भी अलग होता है और जो बच्चे उनके पैदा होते हैं उनको भी बाहरी के तौर पे देखा जाता है, न उनको भी उन्हीं बच्चों के इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता जो वहाँ के हरियाणा की महिलाओं के बच्चे हैं। और साथ ही साथ सेक्सुअली हरेसमेंट का भी उनको सामना करना पड़ता है। जैसे परिवार के अंदर अगर एक की शादी होगी है, एक लड़का अगर ले आया है तो उस लड़की को 3-4 लोग भी सेक्सुअली हरेस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और आम तौर पे कम उम्र की लड़कियां होती हैं जिनको लेके आते हैं इस तरीके से खरीद के, और जो पुरुष है उसकी उम्र 40-50 के आसपास होती है। तो जो बेमेल विवाह होता है ये एक तरह से, और वायलेंस उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि वो जब दूसरे स्टेट से आते हैं खरीद के लेके आते हैं, चाहे जो बीच में मीडिएटर्स हैं उनको पैसा दे के आते हैं, तो उस वजह से भी उनकी जो स्थितियां हैं एक तरह से एक चीज़ की तरह हो जाती है और उनका अवमूल्यन होता है, तो वो काफ़ी ख़राब स्थितियों में है। हालांकि हमने जनवादी महिला समिति के तौर पे ये डिमांड उठाई है कि जो दूसरे स्टेट से जो महिलाएं हैं उनका आंकड़ा सरकार इकट्ठा करे कि कितनी महिलाएं इस तरीके से दूसरे राज्यों से लेके आए गई हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं। ये हम अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से वहाँ पे मांग करते हैं बार बार। और साथ ही साथ जो इस तरह की एक्सप्लॉइटेड महिलाएँ हैं वो अगर हमारी इकाइयों के माध्यम से हमारे संपर्क में आती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्थितियां बदलें। Haryana is the one of the largest state of food production in all over the country. लेकिन खेतों में काम करने वालों में ज़्यादा लड़कियां और विमेन हैं, लेकिन ऑफिस वर्क यानी एजुकेशन ज़्यादा चाहती है, इसी तरह जॉब में कम में लड़कियां। इसके बारे में आपको क्या अबाउट द सोशो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ वीमेन इन हरियाणा? ये सही है कि हरियाणा के अंदर जो खेती का काम है वो बड़ी संख्या में महिलाएं करती हैं। एक तरह से मैं ये कहूँगी कि 72% वर्क महिलाएं वहाँ करती हैं खेती का। सुबह सबसे पहले 4 बजे उठती हैं और रात को 9-10 बजे तक वो लगातार काम करती रहती हैं, चाहे उसमें पशुपालन का काम है, चाहे खेतों में खेती उगाने का काम है, काटने का काम है, वो सारा काम महिलाएं करती हैं। जिसका नतीजा ये है कि पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकल के आई और उन्होंने किसान विरोधी जो कानून थे तीनों उनके खिलाफ संघर्ष किया। इसी तरीके से लड़कियां हरियाणा की खेलों में भी आगे आ रही हैं। आप ये देखेंगे कि पिछले दिनों कई साक्षी मलिक जैसी जो लड़की हैं वो ओलंपिक में मेडल लेके आई हैं, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो खेलों में आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे कि नौकरियों में जो प्राथमिकता है सरकारी नौकरी
नौकरियों के अंदर जो प्राथमिकता है वो परिवार जो है वो लड़के को ज़्यादा देता है। और जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसमें भी अगर देखेंगे कि हम बार बार ये मांग करते हैं कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो सरकारी नौकरियों के अंदर, तो वो अभी पूरे तौर पे हरियाणा में लागू नहीं है। और टीचर्स के लेवल पे अगर हम देखेंगे जो अध्यापिकाएं हैं या नर्सिज हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा महिलाएं हैं और 33% से भी ज़्यादा हैं अध्यापिकाएं, और वो नर्सिज तो पूरी की पूरी महिलाएं ही हैं। तो कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जो एक तरह से महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, मतलब रिजर्व क्या मतलब वो महिलाएं हैं उन पे कब्जा कर रखा है, लेकिन जो दूसरे जो क्षेत्र हैं नौकरियों के उनमें महिलाओं का परसेंटेज काफ़ी कम है। उसकी वजह एक ये भी है कि हरियाणा की जो सोसाइटी है अभी भी वो ये उसमें सोचा जाता है कि लड़कियां अंदर रहें, घरों के काम करें, नौकरी की बजाय परिवार को संभालें। एक ये मानसिकता काम करती है, और दूसरी ये मानसिकता के अलावा नौकरियों में जो भ्रष्टाचार है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पे है। तो पैसे दे के या अप्रोच के ज़रिए नौकरियां लगती हैं, तो जो पैसे देना है या अप्रोच लगानी है तो वो लड़का है उसके लिए ही अप्रोच लगाई जाएगी या उसके लिए ही पैसा दिया जाएगा, इसलिए लड़कियां नौकरियों में कम आ पाती हैं पढ़ाई होने के बावजूद भी। What are the activities of left parties, especially CPIM, about to address these issues? हाँ, हरियाणा में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन, ये काफ़ी स्ट्रांगली इन मुद्दों को उठाता है। और हरियाणा में विशेष तौर पे जो ऑनर किलिंग की जो घटनाएं होती हैं उसके खिलाफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा काम करता है, और उसकी वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे संगठन का नाम गया है। और जो खाप पंचायतें हैं उनको भी हमने पीछे धकेलने का काम किया है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि पार्टी के लेवल पे जो विमेन इश्यूज़ हैं उसके स्तर पे अगर हम देखेंगे तो पार्टी लगातार इन इश्यूज़ को पे सपोर्ट करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन उठाते हैं। बाकी और जो पार्टियां हैं, चाहे वहाँ पे कांग्रेस है या इनेलो है या दूसरी और जो पार्टियां हैं, वो इन इश्यूज़ पे बोलती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन वहाँ पे अगर महिलाओं के खिलाफ कोई भी वायलेंस की घटनाएं घटित होती हैं या फिर आम तौर पे जो पेट्रियार्कल माहौल वहाँ पे है उसको बदलने के लिए पार्टी वहाँ पे निरंतरता में काम करती है। वहाँ पे प्रोटेस्ट पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, सेमिनार पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, और निचले लेवल पे भी विचार गोष्ठियाँ इन इश्यूज़ पे की जाती हैं, वर्कशॉप की जाती हैं जिनमें विमेन जो इश्यूज़ हैं उनको प्रमुखता से उस पर बातचीत की जाती है। Finally, about the general political scenario of Haryana and about the activities and struggle led by CPIM. हाँ, हरियाणा में अभी पिछले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी जो है वो दोबारा से सत्ता में आई है, और जब से बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई है तब से और ज़्यादा हमले वहाँ पे बढ़े हैं। चाहे उसमें मजदूर वर्ग के ऊपर हमलों की बात करेंगे हम, चाहे किसानों के ऊपर या कर्मचारियों के ऊपर भी हमले वहाँ पे बढ़े हैं, और महिलाओं की भी स्थितियाँ खराब हुई हैं। और एक तरह से आरएसएस से, क्योंकि बीजेपी संचालित है, तो आरएसएस की जो मानसिकता है उसको लादने की कोशिशें वहाँ पे हैं लगातार, और अमीर परस्त नीतियों को लागू वहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको लेके पार्टी की तरफ से लगातार वहाँ पे अभियान चलाए जाते हैं। चाहे पिछले दिनों हम देखेंगे महंगाई के खिलाफ जो पार्टी का अभियान है, जो पेट्रोल डीजल के जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसको लेके पार्टी का अभियान पिछले दिनों में रहा, या फिर हम ये देखेंगे कि जो महिलाओं के ऊपर जो वायलेंस है उसके ऊपर भी पिछले दिनों में अभियान पार्टी का रहा है। और साथ ही साथ जो किसानों के जो मुद्दे हैं उसको लेके भी चाहे किसान आंदोलन को सपोर्ट करना है, और साथ ही साथ उसमें निचले लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी सपोर्ट उनके लिए जुटाना है। उसके लिए पार्टी ने लगातार वहाँ पे काम किया है, और अभी 3 जो फार्म लॉज हैं वो तो वापस हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो एमएसपी का इशू है उसको वहाँ पे लगातार उठाया जा रहा है। और इसके अलावा जो स्कीम वर्कर्स हैं,
ख़ास तौर पे आंगनवाड़ी आशा, मिड डे मील्स, या फिर हम कहेंगे निर्माण मजदूर और भट्ठा मजदूर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, इस तरह के जो अलग अलग मजदूरों के तबके हैं, उनके इश्यूज़ पे भी पार्टी लगातार वहाँ पे उनके सपोर्ट में काम कर रही है। Thank you very much, comrade.